समक्ष, जहां पे काफ़ी दिनों से ये बात चर्चे में चल रही थी कि 3 जुलाई को विधायक दल की बैठक होने वाली है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में होगी और साथ में वहां पे चंपई सोरेन, सीएम चंपई सोरेन भी शामिल रहेंगे। जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक, माफ़ कीजिएगा, जितने भी विधायक हैं, सारे लोगों का यहाँ पे सुबह से आना जाना लगातार लगा हुआ है। वहीं ये भी देखने वाली बात होगी कि इस बार का सीएम जो है कौन होता है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन 2019 में चुनाव के वक्त जितने भी कार्य करने को लेकर के वादे किए गए थे, उस पर कितनी जो है जेएमएम खारा उतरी है, या इंडिया गठबंधन जो है कितना खारा उतरी है, उस पर भी चर्चा होगी। कहीं ना कहीं चर्चा होना है और सभी लोग ग्रामीण स्तर पे जाएंगे और लोगों से भी रूबरू होंगे। वहीं सुबह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विधायकों का लगातार आना जाना बिल्कुल लगा हुआ है और विधायकों की जो है यहाँ पे भीड़ लगी हुई है और काफ़ी लोग जो है अंदर जा चुके हैं। ये हम बिल्कुल आपको सामने जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो सीएम आवास की तस्वीर है, जहाँ पे विधायक लगातार आना जाना जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये लोग आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है मद्देनजर रखते हुए भी कहीं ना कहीं ये बैठक रखी गई है कि किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में ये लोगों का कार्य जो होगा वो शुरू होगा और किस तरह की रणनीति जो है इस बैठक में बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। अभी तो वैसे विधायक सभी अंदर जा रहे हैं, लेकिन वहीं मैं आपको दूसरी ओर बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाले में ईडी के राडार पे थे। गिरफ्तार होने के बाद 150 दिन वो जेल पे गुजारे। उसके बाद झारखंड के हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के जज ने उन्हें जमानत दे दी, जिसको लेकर के काफी उत्साह का माहौल भी देखने को मिला था और काफी ज्यादा खुशियों की लहर भी देखने को मिली। लगातार 2 दिनों तक लोगों का, कार्यकर्ताओं का यहाँ पे आना जाना जो था वो लगा रहा था और उसी दौरान बीच में सोनिया गांधी ने भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मैसेजेस वगैरह कर बात करके उनसे हालचाल लेने की भी कोशिश की थी, उनसे हालचाल भी वो ली थी। उसके बाद जो है ये पहली बार ये जो विधायक दल की बैठक है वो पहली बार ये मानी जा रही है, पहली बार है उनके जेल से निकलने के बाद। इसमें कई रणनीतियां जो है तैयार होनी है कि किस तरह से काम करना है और अगला चेहरा जो होगा सीएम का वो कौन होगा, इस तरह की बातें करनी है। लेकिन आइए हम आपको दिखाते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे विधायकों का आना जाना लगा है तो क्या कुछ कहते हैं विधायक। बैठक में क्या होता है वो एक बार पता चल जाता है तो फिर आप लोगों से भी साझा करेंगे। आपको क्यों लगता है कि इतने आनंद फानन में एक सिर्फ चुनाव आनंद फानन क्या खाली भाजपा बैठक करेगी क्या? विधायकों के साथ बैठक करना मुझे लगता है चुनावी रणनीति का हिस्सा है। हमारे जो जरूरी काम कुछ अगर इलाके में छूटे हुए हैं वो हमें बताने का मौका मिलेगा और आगामी चुनाव को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत सके इस पर तो चर्चा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह रद्द कर दिया है इस बैठक को लेकर। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह रद्द हो गया। मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। मैडम नेतृत्व परिवर्तन क्या होता है? मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी आपको। सारा काम रद्द कर दिया इस बैठक। कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी आपको। ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग अच्छे से दोबारा विधायक चुन करके आना चाहते हैं। कटलेज बना लीजिएगा यार, इतना भाई अभी तो होगी नहीं, तो आप किसको देखना चाहते हैं व्यक्तिगत? इंडिया गठबंधन अपना मजबूती की सरकार बनाया हुआ है, बनाया हुआ था, बनाया हुआ रहेगा। आने वाली सरकार भी हम ही बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। जाइए, रोड जाम हो गया। अरे जाने दो, हो गया रोड हो गया, घुमा लो गाड़ी। क्या एजेंडा तो अभी जब जा रहे हैं तो वहाँ से लौटेंगे तब बताएंगे आप लोगों को। तो क्या ये जो चर्चा, ये जो सियासी चर्चा है बन्ना जी, पहले से कुछ नहीं बताया गया था कि क्या होगा? पार्टी नेतृत्व का जो आदेश निर्देश होगा और जो इंडिया गठबंधन का जो सभी बैठेंगे तब विचार होगा। चलिए, तो ये यहाँ पर भाई अभी तो
नहीं, ये तो आप किसको देखना चाहते हैं? बैठक है ये कहीं ना कहीं काफी गंभीर मुद्दों पर जो है वो रखी गई है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सहयोगी रानी जुड़ चुके हैं। हम रानी से जुड़ेंगे और इस वक्त बात करेंगे क्या कुछ कहेंगी रानी, ये जो विधायक दल की बैठक रखी गई है ये कितना महत्वपूर्ण बैठक है? नेहा, देखें कि जैसे ही सुबह से ही मंत्री और विधायक लोग का सीएम आवास में आना जाना लगा हुआ है और चंपाई सोरेन की, अगर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की भी बात करें तो उनके जितने भी कानूनी और गैर कानूनी कार्यक्रम थे सबको स्थगित कर दिया गया। तो देखा जाए तो ये बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और अगर देखा जाए तो झारखंड में 2 मंत्री पद खाली है। अब देखने की बात ये है, जैसे ही आलमगीर आलम इस्तीफा दिए हैं और उनका पद खाली हुआ है तो विधायकों और मंत्रियों में होड़ लग गया है कि ये पद किसको मिलता है। अब देखने की बात ये है कि बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है और किसको मंत्री पद मिलता है। लेकिन जिस तरह से आप मंत्री पद की बात कर रहे हैं कि कैबिनेट में जो है 2 मंत्री पद खाली है, लेकिन उसमें से जो है इरफान अंसारी का नाम जो है वो निकल कर सामने आ रहा है, क्या कुछ कारण हो सकता है? देखिए, इरफान अंसारी का नाम उभर कर आना बहुत ही महत्व रखता है, लेकिन अगर इरफान अंसारी की बात करें तो उनको बहुत सुर्खियों में रखा जाता है। उनके जो बयान आते हैं उनको सुर्खियों में रखा जाता है और उनको एक देखा जाए तो उनको एक विवादित विधायक के नाम से भी जाना जाता है। देखने की बात ये है क्या ये पद इरफान अंसारी को मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन बात उभर कर तो इरफान अंसारी की आ रही है, उसी जगह दीपिका पांडे की भी बात आ रही है। अब देखने की बात ये होता है कि दोनों में से किसको मिलता है मंत्री पद। जी हाँ, जैसा कि रानी ने बताया कि दोनों कांग्रेस से ही विधायक आते हैं, दीपिका पांडे हो या फिर इरफान अंसारी। हालांकि इरफान अंसारी सुर्खियों में बने रहने वाले विधायक है और चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लगातार उस तरह का मुद्दा जो है वो सामने रखते हैं। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं लोकप्रिय विधायक भी है वो, तो हमेशा से वो जो है जनता की नज़र में और हर किसी की नज़र में बने हुए हैं। और कहीं ना कहीं माना जाए तो कांग्रेस से भी एक मंत्री जो है वो चाहिए, जिसके लिए अभी सबसे ज्यादा अगर चर्चा में चल रहा है तो वो इरफान अंसारी का नाम जो है वो चर्चे में आ रही है। क्या कुछ कहेंगे जेल से निकलने के बाद, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से निकलने के बाद ये पहली बैठक जो है वो अहम मानी जा रही है? देखिए नेहा, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से आने के बाद राजनीतिक में देखा जाए तो काफी ज्यादा उथल पुथल हो गया और उनका ये पहला बैठक है। पहला बैठक वो बैठक करने से पहले चंपाई सोरेन जी से मीटिंग किए और जितने भी विधायक मंत्री है सबसे बात किए, उसके बाद ये मीटिंग को रखा गया है। अगर देखा जाए तो आने वाले विधानसभा को लेकर चर्चाई होगी अंदर। आखिर खैर वो तो बात की बात है, क्या होता है अंदर बैठक वो बाहर निकलने के सारे विधायक के बाद पता चलता है। लेकिन हेमंत सोरेन के बाहर आने के बाद जो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आदिवासी जो लोग हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल छा गया है। क्योंकि अगर हेमंत सोरेन का बात करें तो हेमंत सोरेन को उनके पिता के नाम से जाना जाता है। उनके पिता को उनके पिता का एक छवि उन पे दिखता है। तो कहीं ना कहीं झारखंड के लिए एक बहुत अच्छा चेहरा है हेमंत सोरेन। आदिवासी के लिए, आदिवासी मूलवासी का अगर हम नाम लेते हैं तो हेमंत सोरेन का नाम पहले आता है। क्योंकि अगर आदिवासी में देखा जाए तो उन्होंने झारखंड के लिए बहुत कुछ किया भी है, झारखंड के लिए बहुत लड़े भी है, उनके पिता भी बहुत कुछ किया झारखंड के लिए। तो कहीं ना कहीं आने वाला विधानसभा का जो चर्चा होगा, जो विधानसभा होगा वो बहुत ही टक्कर का होगा। क्योंकि एक साइड बीजेपी होंगे, एक साइड इधर जेएमएम और इधर महागठबंधन की सरकार होगी। तो ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा, देखने वाली बात होगी। जिस तरह से आपने सुना कि दिलचस्प होगा, लेकिन मैं वहीं बता दूं आपको कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में रहते हुए भी लोकसभा चुनाव में जो है विपक्षी दल को जो है धूल चटाने का काम किया था। क्योंकि जिस तरह से झारखंड में 5 एसटी सीट जो है बीजेपी को हार मिली है, तो वहीं दूसरी ओर कहा जाए तो इंडिया गठबंधन को एसटी की 5 एसटी सीट जीतने को मिली, यानी कि 9 सीटें जो है वहाँ इंडिया गठबंधन को नुकसानात में देखने को मिला है। लेकिन वही देखने वाली बात ये होगी कि 81 विधानसभा जो है उसको किस तरह से डील करते नजर आएंगे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, किस तरह की तैयारियां जो है वो होती नजर आएगी। लेकिन वही मैं दूसरी ओर बता दूं आपको कि अब तक जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनको जमानत मिल चुकी, लेकिन वही जो है अब भी आरोप प्रत्यारोप का जिस तरह से दौर जारी है, तो वही बीजेपी का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है
वो उनको बेल या जमानत तो मिल चुकी है, लेकिन अब तक वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं। तो अब वो जब दोष मुक्त हो जाएंगे तो उस वक्त की बात तो एक अलग देखी जाती है। लेकिन तैयारियां जो है 81 विधानसभा चुनाव की जो है वो तैयारियां किस तरह से चल रही है देखने वाली बात होगी। अलग अलग जगहों पे ब्लॉक स्तर पे जा करके सारी तैयारियां जो है की जा रही है। और आज जिस तरह से यहाँ पे सीएम आवास के पास बैठक चली, ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से और क्या कुछ बैठक के बाद निकल के सामने आता है। हम आपको ऐसे ही अपडेट से मुखातिब कराते रहेंगे। तो इसी तरह अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ लाइव इंडिया के साथ, अपने सहयोगी विशाल के साथ। मैं नेहा।